हेलो दोस्तों, एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग का अनुपात एंड समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत बेसिक से आपको क्वेश्चन सबको समझाया गया है और आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 1/2 अनुपात 3/8 है और y अनुपात z का मान है 1/3 अनुपात 5/9 हो तो a b c का मान कितना आएगा। जब आपको x अनुपात y का मान आपको दे रखा है 1/2 अनुपात 3/8, आप चाहेंगे तो यहाँ से भी मान निकाल लेंगे। 2 से ही 8 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। तो अनुपात x अनुपात y का मान होगा 4/3। ये तो ऐसे जानकारी हो गया, बट इसको हम डिटेल में आपको समझाते हैं। x अनुपात y, तो x/y हम लिख सकते हैं। ये 1/2 है, तो इसे भी जब ये 1/2 अनुपात 3/8 है तो 1/2 बटा 3/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने 8/3। x/y इक्वल टू 1/2 बटा 3/8 है, तो बराबर 1/2 गुने मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 1/2 है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो 1/2 गुने 8/3, 4 दूना 8, क्या आएगा 4/3, यानी x अनुपात y का मान आ गया 4/3। उसी प्रकार जब y अनुपात z का मान आप निकालिएगा तो क्या आएगा 1/3 गुने 9/5, तो 3 तिहाई 9, तो 3/5, 3/5 आ गया। तो उसी प्रकार आप x अनुपात y का मान और y अनुपात z का मान, यानी आपको मान तो x अनुपात y अनुपात z का मान आपको निकालना है। तो उसी प्रकार जब आप x में y से तो इसमें डबल y है तो इसे y1 मान लेंगे, इसे y2। तो x में y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x y2 अनुपात y1 y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 y2 अनुपात इसको इससे करेंगे तो फिर इसको इससे करेंगे, यानी y1 मल्टीप्लाई z। ये आपका किसका मान आ गया, x अनुपात y अनुपात z का मान आपका यहाँ से आ जाएगा। जब आप इसमें ये आपका मानिए y1 का मान हो गया, ये आपका y2 का हो गया। आप चाहे तो यहाँ इसमें मान पुट करके आप x y z का मान आप निकाल सकते हैं, या इस क्वेश्चन को चाहे तो 4/3 और 3/5 लिख के और वैसे ही मल्टीप्लाई, पहले 4 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर इस 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, तो क्या आएगा 3 से ये सब कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 5 3 15, यानी ये आपका आंसर आ गया। x अनुपात y अनुपात z का मान आ गया 4/3/8, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है, यदि x और 2x बराबर 3y 4z हो तो a b c का मान आपको निकालना है। ठीक, तो इसमें आपको दे रखा है 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर, हम इसे 1 मान लेंगे, लेट, यानी माना 1 मान लेंगे। अब यहाँ से 1 से डायरेक्ट आपको यहाँ से मान x का मान निकल जाएगा, तो
2x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा 1/2। उसी प्रकार y बराबर मान क्या आएगा 1/3, 1/3। तो z बराबर मान क्या आएगा 1/4। तो इसी प्रकार x अनुपात y अनुपात z, ठीक। तो x का मान क्या है 1/2, y का मान क्या है 1/3, z का मान क्या है 1/4। तो इसे क्या करेंगे, आप इसे एलसीएम लेके बनाइए, या क्या कीजिए, जैसे आपको x का मान लिखना है तो x में जो आपका हर दे रखा है ये 2, इसमें क्या करेंगे, इस दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4×12। ऊपर रहता तो ऊपर में भी ये 12 से मल्टीप्लाई होता है, बट ऊपर 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ है। उसी प्रकार अब तो आपका y का मान लिखना है, तो y का वैल्यू छोड़ के आप क्या करेंगे 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4×2 8, ठीक। उसी प्रकार अब तो आपको z का मान लिखना है, तो z का मान लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करके लिखें 3×2 6। जब ये तो 2 से कट जाएगा, 6×2 12, 4×2 8, 3। जो आपको x अनुपात y अनुपात z का मान आपको 6:4:3 दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इसे आप क्या कीजिए x y एंड z इसे आप बना लीजिए। सॉरी, x अनुपात y अनुपात z आप इसे लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से बेसिक से हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप क्या कीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो एक और रूल है, सेकेंड रूल। क्या कीजिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। जब आप ये 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, 1, 3, 2, यानी 4×12 आपका एलसीएम, टोटल एलसीएम यहाँ पर एलसीएम आपका 12 आएगा। अब 12 में जब इसका मान लिखना हो तो इसका क्या होगा, इस 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 6। उसी प्रकार जब 1/2 गुने 12 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 गुने 12, 1/4 गुने 12, 3×2 6, 4×12, 4×12, तो 6:4:3 ये आपका सेम आंसर आ गया, जो आपका आंसर यही होगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम लगे क्वेश्चन में समझने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और पढ़ाने का कैसा तरीका है आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। इसमें कुछ कमी हो तो हम उस चीज़ को, कमी को दूर करने का कोशिश करेंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि x/3 बराबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c, यानी हर एक टाइप से जो टाइप आपको हम पढ़ा रहे हैं उसका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में, क्वेश्चन सबको समझ में आपको आएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसमें a का मान a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है। जब इसका मान कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे लेट। तो यहाँ से a का मान क्या आ जाएगा 3, b का 4, तो c का 5। इसे अनुपात में लिखना है, a अनुपात b अनुपात c।
ए का मान 3, बी का 4 और सी का 5, जो आपका ऑप्शन नंबर 3, 4, 5 ए होगा। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसी कारण हम इसमें डाल के आपको बता रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि x का 15% बराबर y का 20% हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। यानी x का मान है गुना 15% बराबर y का गुना 20%। जब यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 3x बराबर 4y। तो यहाँ से x बटा y हो जाएगा। तो x बटा y का मान क्या आएगा, 4/3, जो x अनुपात y इक्वल टू 4/3, जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी। आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आ रहा होगा। इसमें कुछ कमी आपको लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को कितना अधिक हो सके आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि a का मान आपको दे रखा है a गुने 20% बराबर b गुने 30% हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले बार बता चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। a गुने 20%, b गुने 30%, परसेंट से परसेंट 0 से 0 कट गया, यानी 10 दूना 20 और 10 3 30, तो 2a बराबर 3b। तो a बटा b 3/2, तो a अनुपात b का मान क्या आ जाएगा, 3/2, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दे रखा है, यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि 0.6 गुने 0.6 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0.09 मल्टीप्लाई b हो तो a अनुपात b का मान आपको निकालना है। तो आपको 0.6 गुने a बराबर 0.09 गुने b। तो यहाँ से आप a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 0.09 बटा 0.6 होगा। जब आप यहाँ से ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ से आप दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर आपको क्या हो जाएगा, 10। तो 10 दहिया 100, ये आएगा 9/6 गुने 10, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3/20। ए अनुपात बी का मान आपका होगा 3/20, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।